नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश के स्थान। छोटा सा वीडियो है बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि अब एमपीपीएससी हर बारीक से बारीक टॉपिक से भी क्वेश्चन रेज कर लेता है। तो विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश के 3 ही स्थान हैं। भीमबेटका शैलाश्रय है, सांची है और खजुराहो है। ये 3 प्लेसेस है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। सबसे पहले हमें सिर्फ सन याद कर लेने हैं कि सबसे पहला कौन सा प्लेस जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था। तो वो खजुराहो शामिल हुआ था 1986 में। उसके बाद सांची शामिल हुआ था, उसके बाद भीमबेटका शैलाश्रय शामिल हुए थे। तो ये 3 जो टॉपिक है वो यूनेस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम यूनेस्को भी आप इन तीनों को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि पेपर में पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देखोगे आप तो इन्हीं 3 से ज़्यादातर क्वेश्चन रेज होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। भीमबेटका शैलाश्रय 2003 रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि इसकी मानव सभ्यता, यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। इन चित्रों को यहाँ 750 शैलाश्रय हैं, जिसमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित हैं तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो छोटा सा पैराग्राफ है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसमें 2021 का पेपर था, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था भीमबेटका से। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सांची के स्तूप के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सांची जो है वो रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बौद्ध स्मारक जो 3वीं शताब्दी में, एक सेकेंड पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बता देती हूँ भीमबेटका वाला, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और इसी पैराग्राफ से आया था और मैंने इसे तैयार किया था बहुत अच्छे से। ये 2020 का पेपर है। ठीक है, ये 2020 का पेपर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये प्रीलिम्स का 2020 का पेपर है और इसमें डायरेक्ट आया था कि भीमबेटका को किसने खोजा था। तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी ने इसको खोजा था। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो सांची कब यूनेस्को में शामिल हुआ था? तो 1989 में शामिल हुआ था। ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ बौद्ध स्मारक है जो 3वीं शताब्दी ईस्वी में 12वीं शताब्दी के बीच के हैं। इस स्तूप को छोटे घेरे हुए कई तोरण भी हैं। यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक महान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची से मिलने वाले कई अभिलेखों में इस स्थान को कांकड़ द बोट नाम से भी जाना जाता है। ये 2019 के पेपर में आया था कि सांची को और किस नाम से जाना जाता है। इसका प्रूफ भी है, जिसमें डायरेक्ट सांची के बारे में पूछा गया था कि सांची को का जो पुराना नाम है काकड़देव नाम से क्वेश्चन आया था सांची से रिलेटेड। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चंस। सांची से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि सांची को और कुछ पुराने नाम से जाना जाता है। ये 2019 का पेपर है, जहाँ सांची से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि सांची। अभी हम इसको देखते हैं थोड़ी देर से। खजुराहो के बारे में पढ़ लेते हैं पहले हम। तो खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाटिका के नाम से भी जाना जाता था।
यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं ने कराया था। मंदिर के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ स्थानांतरित कर दी थी, तो वो महोबा में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा मैं एक तो वो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है मुझे, नहीं तो मैं आपको बताती कि इसमें पुराना सांची का नाम भी पूछा गया था। ये देखिए, ये 2020 का पेपर है। ठीक है, इसमें ही था इसमें पूछा गया था विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो काकड़े नाम। ठीक है, ये इसका आंसर था। और ये इन्हीं तीनों पैराग्राफ से, मतलब ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इन्हीं से ये क्वेश्चन बने थे। एक ये 2020 का भीम बेटिका को किसने खोजा था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी है, और दूसरा ये सांची को पहले और किस नाम से जाना जाता था। तो इसीलिए हमें इन तीनों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। मेरे ये जो वीडियोस होते हैं ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो मैं जो टॉपिक आपको बताती हूँ, आप उनको बस गहराई से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पूरा तैयार करें। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार प्रीवियस ईयर के पेपर को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज मैंने ये आपको कवर करा दिया है, इसको अच्छे से पढ़िए और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़रूर बताएं कि मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।